मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 10 करोड़ रुपए के फर्नीचर की खरीद फरोख्त के लिए टेंडर प्रक्रिया कटघरे में आ गई है। हमीरपुर के हमीर होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान 10 करोड़ रुपए के फर्नीचर टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान वेंडर नीरज ठाकुर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल पर निविदा खरीद प्रक्रिया में अनियमितता और पारदर्शिता पर भी संदेह जताया है। वेंडर नीरज ठाकुर ने कहा कि एक ही कंपनी से पेटेंट कंटेंट को उठाया गया है और फर्नीचर के टेंडर को इस तरह बनाया गया है कि एक ही कंपनी पूरे नियम को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि प्री क्वालिफिकेशन की शर्तें रखी गई हैं। हालांकि इस बारे में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से लेकर मुख्यमंत्री हेल्थ सेक्रेटरी तक भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन शब्दों के हेर फेर करके एक ही कंपनी को टेंडर देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारा मुद्दा ये डॉक्टर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो फर्नीचर की परचेज हो रही है, अगले जो नया बिल्डिंग बन रहा है उसके रिगार्डिंग था। ये टेंडर 10 करोड़ रुपए का टेंडर है फर्नीचर का, लेकिन इस टेंडर को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें सिर्फ एक ही कंपनी क्वालिफाई करे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि इस टेंडर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो एक ही कंपनी से उठाई गई हैं। वो स्पेसिफिकेशन एक ही कंपनी के पेटेंट प्रोडक्ट हैं और कुछ प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डाले गए हैं, जैसे ग्रीन गार्ड बाय यूएल। हम ये इनको कह रहे हैं कि आप ग्रीन गार्ड बाय यूएल के साथ IAQ, ग्रीहा ये भी सर्टिफिकेट कंसीडर करें जो कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हैं। इसके लिए हम हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी, CM साहब, हेल्थ सेक्रेटरी, MD और यहाँ के प्रिंसिपल सबको हम मिल चुके हैं। इन्होंने प्री बिड मीट भी रखी थी, उसमें भी हम अपना पॉइंट रख चुके हैं, लेकिन ये शब्दों के साथ हर बार खेल रहे हैं। कोरिजेंडम के ऊपर कोरिजेंडम लगाते हैं, लेकिन कोरिजेंडम में शब्दों के साथ खेल रहे हैं। बस ये सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि इनको एक ही कंपनी को पार्टिसिपेट करवाना है और एक ही OEM 3 डीलर से पार्टिसिपेट करके ये टेंडर निकाल दे। इन्होंने इसीलिए बीच में मॉकअप का क्लोज लिखा हुआ है। किसी भी भारत के कोई भी टेंडर आप निकाल के देख लीजिए, मॉकअप उसका मंगवाया जाता है जो लोएस्ट वन होता है, जिसकी फाइनेंशियल बिड खुल जाती है। फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद मॉकअप देखे जाते हैं, ना कि पहले देखे जाते हैं। इनका पॉइंट ये है कि अगर कोई इनके कहे बिना कोई दूसरा बंदा आ गया तो ये उसको मॉकअप से बाहर निकाल देंगे। मॉकअप से ये बोल देंगे कि आपका मॉकअप हमें अच्छा नहीं लगा। आपको हो सकता है कि मेरी पहनी हुई शर्ट अच्छी ना लग रही हो, दूसरे बंदे को अच्छी लग रही हो, लेकिन शर्ट तो शर्ट है, स्पेसिफिकेशंस हैं। हमारा इनको कहना है कि आप मॉकअप का क्लॉज हटाएं, इसमें से आप लोगों को फेयर पार्टिसिपेशन का मौका करने के लिए दीजिए। और इनको ये समझना चाहिए कि ये अधिकारी हैं, इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इनकी फाइनेंशियल प्रूडेंस है। अगर इनको सरकार ने पैसा खर्च करने का अधिकार दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी बनती है कि इनको जवाबदेही भी देनी है। आज हम भी चुप हो जाते, हम शांत होकर बैठ जाते कि यहाँ काम नहीं किया, कहीं और काम कर लेते, लेकिन आज आपके सामने खड़े हैं कि आज अगर हम अपनी ही एरिया के काम में भ्रष्टाचार या किसी भी तरीके से किसी को भी उस अपनी पावर का अब्यूज़ करने के लिए छोड़ दें तो हमारे, मुझे लगता है, अधिकार है ऐसे इंसानियत होने का भी। और अगर हम अपने लिए ही आवाज़ ना उठा पाएँ तो आज हम सिर्फ अपने लिए आवाज़, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो डॉक्टर भारती जी हैं, उनके साथ हमारी 2 पर्सनल मीटिंग हुई हैं। एक बार तो हमें उनकी प्री बिड मीट में ही मीटिंग हुई थी, उसमें हमने उनको बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से कानूनी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाकर बताया कि सर आप गलत कर रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स ये कहते हैं, अगर गवर्नमेंट के रूल्स गलत हैं तो उस बेस के ऊपर डीमेरिट आप हमें कर दीजिए, लेकिन मेरिट्स के ऊपर हमें आप पार्टिसिपेशन करने का मौका दीजिए। लेकिन ही इज़ वेरी एडामेंट कि नहीं, हमारा जो मन करेगा हम बोलेंगे, आप थोड़ी ना डिसाइड करोगे कि क्या करेंगे। सर देखिए, गवर्नमेंट में जब स्पेसिफिकेशंस डलती हैं ना टेंडर में, तो वो स्पेसिफिकेशंस इस तरीके की होती हैं कि मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, ना कि 1 या 2 प्लेयर कर पाएँ। सर 10 करोड़ के काम को अगर कंपटीशन होगा तो अच्छे रेट्स डलेंगे, इनको अच्छा माल मिलेगा। ऐसे क्या होगा, कोई एक प्लेयर रहेगा तो वो अपने रेट मैनेज करेगा, वो अपने 3 प्लेयर से पार्टिसिपेट करेगा, और कोई 9,90,000, 9,60,000, 9 करोड़ 70 लाख, इस तरीके से वो कोई भी अनाप्शन आप रेट डाल के जिसमें कि मैनेज हो जाते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि आप कह लो कि फेयर पार्टिसिपेशन जहाँ पे खत्म हो जाता है, वो उस तरीके से कर देते हैं सर।